हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डायनेमिक ऑब्जेक्ट आर जनरली एलोकेटेड ऑन विच मेमोरी, हीप, स्टैक, डेटा या फिर काउंटर। जो हमारे डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जनरली कहाँ पर स्टोर होते हैं ओप्स के अंदर। तो स्टैक का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो स्टैक में जो होता है लोकल वेरिएबल स्टोर होते हैं या लोकल वेरिएबल के लिए होता है। एंड डेटा का बात किया जाए तो यह ग्लोबल वेरिएबल के लिए होता है। एंड जो हमारा हीप होता है, हीप में हम लोग बेसिकली डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स को एलोकेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इनहेरिटेंस प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ शेयर्ड इंटरफेसेज, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, लेस रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, डायनेमिक बाइंडिंग। तो पॉइंट नंबर वन हम लोग देखें शेयर्ड इंटरफेस, तो यह पॉइंट हमारा सही है। यहाँ पर जो है हम लोग शेयर्ड इंफॉर्मेशन करते हैं। एंड पॉइंट नंबर बी हम लोग देखा जाए तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो, जब हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, यह जरूरी नहीं है कि जब इनहेरिटेंस हो तभी हो। तो इस वजह से यह जो है बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है इसका। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। लेस रिटर्डेंट इन्फॉर्मेशन, यह पॉइंट हमारा सही है। एंड डायनेमिक बेंडिंग, यह भी हमारा इसका बेनिफिट है। तो ऑप्शन नंबर देखें तो ए हमारा सही होगा, सी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डैश मीन्स दैट द सेम मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेम मैसेज जो है डिफरेंट तरीका से डिफरेंट क्लास में जो काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक बाइंडिंग, या फिर इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर डेटा डायनेमिक कैप्चरिंग। देखो, स्टैटिक बाइंडिंग जो होता है वह बेसिकली होता है लाइक जब हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है तब हमारा स्टैटिक बाइंडिंग होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमारा स्टैटिक बाइंडिंग होता है। एंड इनकैप्सुलेशन का बात करें तो इनकैप्सुलेशन में जो है डेटा हेडिंग का प्रोसेस होता है। एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, जो इसका राइट आंसर भी होने वाला है, इसमें जो है सेम फंक्शन जो है डिफरेंट बिहेवियर के थ्रू हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एंड डायनेमिक कैप्चरिंग जो है यह उप्स का कंसेप्ट के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which of the following statements is not true? A data member of a class can be declared as static. A friend function can be invoked without object. A scope resolution operator can be overloaded. Multiple inheritance may cause duplication. तो हम लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़ रखा है कि हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है उसे हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। बेसिकली सी प्लस प्लस में चार ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिसे हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा स्कोप रिजोल्यूशन। एंड दूसरा होता है वो होता है हमारा साइज ऑफ। एंड तीसरा जो होता है वो होता है हमारा मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। एंड फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। ये चार ऐसे ऑपरेटर हैं सी प्लस प्लस के अंदर जिसको कि हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यह पॉइंट जो हमारा यह गलत है। एंड पॉइंट नंबर हम लोग ये देखें, डेटा मेंबर ऑफ क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, हम कर सकते हैं, ये सही है। यह फ्रेंड फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड विदाउट ऑब्जेक्ट, यह पॉइंट भी सही है हमारा। फ्रेंड फंक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट के बिना कॉल कर सकते हैं हम इसको। मल्टीपल इनहेरिटेंस में कॉज डुप्लीकेशन, यह पॉइंट भी हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाउ डू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं? बाय रिंगिंग, बाय टेक्सटिंग, बाय सेंडिंग मैसेजेस, और बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मेथड कॉल के थ्रू जो है कॉल किया जाता है, उसमें बाय सेंडिंग मैसेज जो है हम लोग इसको ये जो है इंटरेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। What is the relation between object and class in OOPS? Object is keyword of class, object is scope of class, object is instance of class, object is type of class। तो ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। In OOPS, when new class is created from an existing class using inheritance, the new class is called। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास एक क्लास ए है एंड इससे जो है क्लास बी
न्यू क्लास हमारा बना, तो इस क्लास बी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यू क्लास, चाइल्ड क्लास, या फिर मेंबर क्लास, या फिर डिराइव्ड क्लास? तो क्लास ए से इनहेरिटेड होकर क्लास बी आया है, तो इसे हम लोग बेसिकली डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। एंड इसका ही नाम होता है चाइल्ड क्लास, या फिर इसको ही हम लोग सब क्लास बोलते हैं। एंड इसका बात करें तो इसको हम लोग पेरेंट क्लास, या फिर इसको हम लोग बेस, या फिर सबर क्लास बोलते हैं। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि क्लास बी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्लास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं, बट मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पर जो है हमारा डिराइव्ड क्लास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which programming model use objects and their interaction to design application? Procedural programming, object oriented programming, functional programming and local programming language। तो ये भी काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड लाइक प्रोग्रामिंग लाइक जावा एंड सी प्लस प्लस जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हमारा सी हो जाता है। सी लैंग्वेज जो होते हैं वो हमारे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें मैथमेटिकल फंक्शनल बेस्ड होते हैं। मैथमेटिकल फंक्शनल बेस्ड जो होते हैं वह, एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग जिसमें कि हमारा और गेट, एंड गेट, ये सारा का यूज होता है, वो हमारा लॉजिकल प्रोग्रामिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर? तो कंस्ट्रक्टर का इनकरेक्ट प्रॉपर्टी कौन सा है? कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास, कंस्ट्रक्टर में हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, सॉरी क्लास में हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है हमारा स्टेटमेंट वह इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी देखें, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, यह स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास, यह पॉइंट सही है। क्लास में हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकता है ऐसा। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली, यह भी पॉइंट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन abstract मेथड विद इन एन abstract क्लास? तो abstract मेथड को जो है डिफाइन करने के लिए किसका हम लोग यूज करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट का, वर्चुअल का, ओवरराइड का, या इम्प्लीमेंट का? तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट का ही यूज करते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्चुअल का बात करें तो वर्चुअल जो है हम लोग सी प्लस प्लस में पढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैप्ड डेटा टाइप इन पाइथन? तो मैप्ड डेटा टाइप पाइथन के अंदर कौन सा है? लिस्ट, सेट, या फिर डिक्शनरी, या फिर बुलियन? तो मैप डेटा जो होता है बेसिकली की एंड वैल्यू के पेयर में जो रहते हैं, कीज एंड वैल्यू, उसे हम लोग मैप डेटा बोलते हैं। तो डिक्शनरी जो होता है वह की एंड वैल्यू के पेयर में रहता है, एंड यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिस्ट का बात करें तो लिस्ट जो होता है यह बेसिकली सिक्वेंशियल डेटा टाइप इसका होता है, एंड सेट जो होता है वह बेसिकली अनऑर्डर्ड रहता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है इसके अंदर। एंड बुलियन का बात करें तो बुलियन जो है ट्रू फॉल्स पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन जावा एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास इज ग्रांटेड ओनली। तो प्राइवेट मेंबर जो होते हैं जावा के अंदर, उसका एक्सेस किसको ग्रांटेड होता है? अदर मेंबर ऑफ द क्लास, प्राइवेट मेंबर ऑफ एनी अदर क्लास, पब्लिक मेंबर ऑफ दैट क्लास, या फिर पब्लिक मेंबर ऑफ एनी क्लास? तो जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वह सिर्फ उस क्लास के अदर मेंबर को ही एक्सेस होते हैं जावा के अंदर। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप ये पॉइंट समझो, तीन एक्सेस हमारे पास होते हैं। एक होता है प्राइवेट, एंड ये जो होते हैं सेम क्लास के जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, अदर मेंबर होंगे, इसको एक्सेस कर सकते हैं। या फिर दूसरा होता है हमारा प्रोटेक्टेड, एंड प्रोटेक्टेड जो होते हैं सेम क्लास और सेम पैकेज जो है, सेम पैकेज के अंदर इसको एक्सेस किया जा सकता है। साथ में सेम क्लास भी आप बोल सकते हो। एंड पब्लिक जो रहता है, पब्लिक जो है एवरीवेयर, कहीं पे भी है एक्सेस इसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which operator is used to dynamically allocate memory for an array in C++? तो C++ के अंदर डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी कौन करता है? मेलॉक, कैलॉक,
मेलॉक, एलॉक, क्रिएट या फिर न्यू। तो सी प्लस प्लस के अंदर जो होता है न्यू डायनेमिक एलोकेशन एलोकेट मेमोरी करने का काम करता है। मेलॉक एंड एलॉक जो ये जो है हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़ने का काम करते हैं। हम लोग सी लैंग्वेज में मेलॉक, एलॉक एंड कैलॉक पढ़ते हैं। और मेलॉक, सॉरी, रियलॉक पढ़ते हैं। एंड मेलॉक, रियलॉक एंड कैलॉक पढ़ते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। क्रिएट, क्रिएट जो है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच कमांड कन्वर्ट जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। तो जावा सोर्स को जो है बाइट कोड में कन्वर्ट कौन करता है? जावा पी, जावा, जावा डॉक या फिर जावा कंपाइलर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावा सी। मतलब जावा कंपाइलर जो है सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। एंड हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखें, पॉइंट नंबर ए, जावा पी। जावा पी बेसिकली बाइट कोड को जो है डिस्क्रैम्बल करने का काम करता है। जावा यह तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा डॉक बेसिकली जावा डॉक्यूमेंटेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्लास कैन नॉट बी सब क्लास इन जावा। तो कौन से क्लास को हम लोग सब क्लास नहीं कर सकते जावा के अंदर? पब्लिक, फाइनल, थ्रेडेड या फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फाइनल क्लास जो होता है इसको जो है हम लोग सब क्लास में कन्वर्ट नहीं कर सकते जावा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच फंक्शन रिड्यूस कॉल ओवरहेड इन सी प्लस प्लस। कौन सा हमारा फंक्शन जो है रिड्यूस करता है कॉल ओवरहेड को? फ्रेंड फंक्शन या फिर वर्चुअल फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन या फिर इनलाइन फंक्शन। तो हमारा इनलाइन फंक्शन जो होता है यह बेसिकली फंक्शन कॉल की बजाय पूरी फंक्शन बॉडी को ही इंसर्ट करता है। एंड यह जो है कॉल ओवरहेड जो है रिड्यूस करने का काम करता है इसमें। एंड फ्रेंड फंक्शन जो होता है बेसिकली यह प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करता है। फ्रेंड फंक्शन हमारा प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करता है। एंड वर्चुअल फंक्शन की बात करें तो यह रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में इसका यूज करते हैं हम लोग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसका यूज करते हैं। प्राइवेट फंक्शन जो होता है वह सिर्फ हमारे जो क्लास होते हैं उसके अंदर हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। यह जो है रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन जावा। तो इंट डेटा टाइप का जो है क्या साइज होता है जावा के अंदर? 64 बिट, 16 बिट, 8 बिट या फिर 22 बिट, 32 बिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 32 बिट। जावा के अंदर जो इंट साइज होता है वह साइंड के अंदर आता है। एंड इसका जो है 32 बिट हमारा हमारा साइंड का होता है। एंड 64 बिट जो होता है वो बेसिकली लॉन्ग डेटा टाइप का होता है। एंड 16 बिट जो होता है वह शॉर्ट का होता है। एंड 8 बिट बेसिकली बाइट होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। हमारे पास एक एरे दिया हुआ है एंड ये हमें जो है प्रिंट करना है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस एरे को समझते हैं। तो एरे का इंट वैल्यू दिया हुआ है एंड 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे एलिमेंट हैं। तो हमें प्रिंट करना है %c, जो कि हमारा कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एंड एरे का जो है थर्ड इंडेक्सिंग। तो एरे का इंडेक्सिंग जो होता है वह 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो थर्ड पे हमारा जो है 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 + 65 हो जाएगा। एंड 4 + 65 जो हमारा 69 होता है। 69 जो है कैरेक्टर वैल्यू किसका होता है? तो ई जो है होता है वह 69 का कैरेक्टर वैल्यू होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच पॉइंटर ऑपरेटर आर वैलिड इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर कौन सा पॉइंटर जो है वह वैलिड है? पॉइंटर प्लस पॉइंटर, पॉइंटर माइनस पॉइंटर, पॉइंटर प्लस नंबर, बोथ एंड बी। तो देखो यहाँ पर पॉइंटर प्लस पॉइंटर जो होते हैं, पॉइंटर प्लस पॉइंटर यह इनवैलिड होता है। एंड पॉइंटर माइनस पॉइंटर यह वैलिड होता है। एंड पॉइंटर प्लस इंट या फिर नंबर बोल सकते हो इसको, यह जो होता है वैलिड होता है। तो इसका राइट राइट जो है ऑप्शन नंबर बी एंड सी है। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग जावा कोड।
इंट x इक्वल टू 5 और ये जो हमें प्रिंट करना है। तो बेसिकली ये क्या है, यह इंक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारा, प्लस प्लस एक्स है तो यहाँ पर क्या आएगा, या सबसे पहले जो है हमारा बढ़ेगा, देन जा करके हम इसको प्रिंट करेंगे। तो 5 था तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 इंटू 2, तो इसका राइट आंसर हमारा 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज बी पब्लिक, कंस्ट्रक्टर मस्ट नोट रिटर्न वैल्यू, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर कौन सा स्टेटमेंट जो है वह यहाँ पर गलत है? तो कंस्ट्रक्टर का यह बेसिकली सवाल रहने वाला है। तो पॉइंट नंबर हम लोग सी देखें, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, यह पॉइंट जो हमारा गलत है। कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन क्रिएट न्यू डेटा टाइप इज कॉल्ड ओवरलोडेड, इनकैप्सुलेटेड, एक्सटेंसेबल या फिर नन। तो जो एक्सटेंसेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो जो है अ, खुद ही नए डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। एक्सटेंसेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करें तो जो हमारे सी प्लस प्लस होते हैं, जावा हो गए या फिर पाइथन हो गए, ये तीनों जो होते हैं ये हमारे एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। इसमें हम लोग ऑटोमेटिकली जो है न्यू क्रिएट कर सकते हैं डेटा टाइप को। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट प्रीवियस ईयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन करे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।